बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज 17 जिलों की 94 सीटों पर मतदान हुआ। कोरोना काल में हुए इस चुनाव में वोटरों में काफी उत्साह दिखा। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइनें दिखी। मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दिया। इसमें आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव और प्लूरल्स पार्टी के प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी जैसे उम्मीदवार शामिल हैं। बिहार चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। बिहार में तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव प्रचार में पीएम नरेंद्र मोदी ने अररिया के बाद सहरसा में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने राजद पर जमकर हमला बोला। विरोधियों पर आरोप लगाया कि उन्हें जय श्री राम के नारे से दिक्कत है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में छठी मैया का भी जिक्र किया। बिहार के मधुबनी के हरलाखी में सीएम नीतीश कुमार की चुनावी सभा में लोगों ने आलू प्याज फेंके। हालांकि इनमें से कोई भी आलू प्याज सीएम तक नहीं पहुंचा। इस दौरान उन्होंने कहा, जितना फेंकना है फेंकते रहो। इस दौरान नीतीश के सुरक्षाकर्मी जब विरोध करने वालों को रोकने पहुंचे तो नीतीश ने उन्हें भी रोक दिया और कहा कि उन्हें रोकिए मत, फेंकने दीजिए। इसके बाद लोगों की ओर से आलू प्याज फेंकना बंद हो गया। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों और छत्तीसगढ़ की मरवाई सीट पर उपचुनाव संपन्न हो गया। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। खास बात यह रही कि कोरोना काल के बावजूद वोटर्स ने जमकर उत्साह दिखाया। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर करीब 70% वोटिंग हुई, जबकि छत्तीसगढ़ में करीब 78% वोटिंग की खबर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी 28 विधानसभा सीटों के जीतने का दावा किया। IBC 24 से खास बातचीत में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दावा करते हुए कहा कि 10 नवंबर को प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार आ रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने विधानसभा की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में ईवीएम को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ईवीएम में चिप हैक हो सकती है। दूसरी ओर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसते हुए कहा कि जब हार दिखने लगी तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव प्रचार के लिए आज दोपहर बिहार रवाना हुए। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए दावा किया कि मरवाई में जीत तय है। कितने रिकॉर्ड मतों के अंतर से जीतते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वहीं MP में भी कमलनाथ की सरकार बनने का दावा किया। सीएम भूपेश बघेल बिहार जाने के पूरे एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा में कहा कि बिहार में एक तरफा महागठबंधन है तो दूसरी ओर गठबंधन है जिसमें चिराग पासवान और नीतीश के बीच तलवार खींची है। उन्होंने महागठबंधन की जीत का दावा किया। भूपेश 2 दिन तक बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बुजुर्ग महिला और पुरुष मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। भिंड जिले के गोहद में कई ऐसे बुजुर्ग मतदाता वोटिंग के लिए बाहर निकले जो चलने में असमर्थ थे। आज लोकतंत्र के पर्व में भी चंबल में गोलियों की गूंज सुनाई दी। मुरैना और भिंड में वोटिंग के दौरान 5 बूथों पर फायरिंग की गई। मुरैना में BSP प्रत्याशी के बेटे ने गोली चलाई। इसके बाद गोवा सीट से तीनों प्रत्याशियों के पार्टियों के प्रत्याशी नजरबंद कर दिए गए। वहीं फर्जी मतदान की भी शिकायतें मिली हैं। ग्वालियर विधानसभा सीट पर मतदान के दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विवाद हो गया। मुरार इलाके के BO ऑफिस में बने मतदान केंद्र के बाहर बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता पार्टी का गमछा और चिन्ह लेकर बैठे हुए थे। सूचना पर कांग्रेस प्रत्याशी सतीश सिंह सिकरवार मौके पर पहुंचे और कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि मतदान केंद्र परिसर में बैठकर बीजेपी के कार्यकर्ता वोटरों को प्रभावित कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने इसकी शिकायत IG से भी की है। हालांकि विवाद की स्थिति बनते ही पुलिस वहां पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। देवास के 8 पिपलिया में जीत के लिए आश्वस्त दोनों प्रत्याशी आरोप प्रत्यारोप करते नजर आए। कांग्रेस उम्मीदवार राजवीर सिंह बघेल पूरी तरह से आश्वस्त नजर आए। उन्होंने मतदान केंद्रों में जाकर जायजा लिया। शिवराज सरकार पर प्रशासन के दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों के लिए आज हुए उपचुनाव में दिग्गजों ने पूजा पाठ करने के बाद मतदान किया। हनुमान मंदिर में इमरती देवी ने साष्टांग नमस्कार किया तो भोले की शरण में पहुंचे सलावट। वहीं दूसरी ओर ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जीत की ताल ठोकी। इधर कांग्रेस के मरवाई प्रत्याशी KK ध्रुव ने आज वोट करने से पहले नटेश्वरी मंदिर पहुंचे। कुमारी के नागेश्वरी मंदिर और बरौर के नटेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना कर जीत की कामना की। इसके बाद मतदान किया। छत्तीसगढ़ के मरवाई विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह ने लटकोनी खुर्द मतदान केंद्र में मतदान किया। वो परिवार समेत वोट डालने पहुंचे।
इस दौरान IBC 24 से खास बातचीत में दावा किया कि उन्हें मरवाही की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने किशोर न्याय बोर्ड बालक कल्याण समिति का गठन किया है। सभी जिले में समिति के सदस्य अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। बताया जा रहा है कि समिति का कार्यकाल 3 साल का होगा। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कबीरधाम जिले के वनांचल क्षेत्रों में दौरा कर कार्यकर्ताओं से मिले। वहीं ग्राम भिभौरी में पिछले 1 महीने पहले आकाशीय बिजली गिरने से 27 मवेशियों की मौत पर मवेशी मालिकों को आर्थिक मुआवजा भी प्रदान किया। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ग्राम चिल्फी और बोयर कछार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलने जहां स्थानीय नेताओं ने समस्याओं के निराकरण करने के लिए उन्हें ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मंत्री ने रेंगाखार चिल्फी सालेवारा मार्ग निर्माण जल्द शुरू होने से ग्रामीणों को सड़क की समस्या से मुक्ति दिलाने की बात कही। सीएम भूपेश बघेल ने मंत्रिमंडलीय उप समिति की 1 दिसंबर से धान खरीदी के फैसले और बीजेपी के विरोध पर कहा कि बीजेपी धान पर राजनीति कर रही है। कोरोना काल में बारदाने की जूट मिल बंद थी, अब बारदाना आना शुरू हो गया। धान खरीदी में देरी बारदाने के नहीं होने की वजह से हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर दशहरे के दौरान एक बार फिर बोधघाट परियोजना को स्थानीय जनप्रतिनिधियों की रजामंदी से लगाने की बात दोहराई है। इधर परियोजना से विस्थापित होने के डर से बीजापुर और जगदलपुर के 17 पंचायतों के ग्रामीण विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जिन आदिवासी जनप्रतिनिधियों को बोधघाट परियोजना से विस्थापित होने वाले गांव के लिए बेहतर पैकेज बनाने का जिम्मा मिला है, वो जनप्रतिनिधि गांव में नहीं आ रहे। इससे गुस्साए गांव के पंच सरपंच बस्तर कलेक्टर से मिलने पहुंचे और बोधघाट परियोजना का काम शुरू नहीं करने के लिए आवेदन दिया। भाजयुमो के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू मंगलवार को जगदलपुर में 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने अमित साहू का जोरदार स्वागत किया। शक्ति प्रदर्शन करते हुए बाइक रैली निकाली गई जो चौक चौराहे से होते हुए भाजपा कार्यालय पहुंचे। इस दौरान बीजेपी के बड़े नेताओं ने अमित साहू का स्वागत किया। पार्टी कार्यालय में चर्चा करते हुए साहू ने बेरोजगारी भत्ता सहित अन्य मुद्दों को लेकर जिला स्तर पर लड़ाई लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि भाजयुमो वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में संभाग की 12 सीटें बीजेपी की झोली में डालने के लिए प्रयास करेगा। प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर अपनी लंबित मांगों को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मैदानी क्षेत्रों में कार्यरत सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मी 2 दिन के सामूहिक अवकाश पर चले गए थे। इससे स्वास्थ्य केंद्र समेत मैदानी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह चरमरा गई है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर 10 सूत्री मांगों को लेकर 2 दिवसीय आंदोलन चल रहा है। मंगलवार को इस आंदोलन का अंतिम दिन रहा। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी दफ्तरों में नजर नहीं आए, जिससे कामकाज पर असर पड़ा। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 11 सूत्री मांगे रखी है। 11 सूत्री मांगों को लेकर अधिकारी कर्मचारी संगठन ने आज दुर्ग में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी डीओ कार्यालय के सामने एकत्र होकर पद यात्रा करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां जमकर नारेबाजी की गई। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का हड़ताल पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में जारी रहा। हड़ताल के दूसरे दिन आज प्रदेश भर में फेडरेशन ने कलेक्टर्स को ज्ञापन सौंपा। रायपुर में भी कर्मचारियों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम ज्ञापन सौंपा। टैक्स माफी के लिए राज्य सरकार से 2-2 हाथ करने की तैयारी कर चुके बस ऑपरेटर अब बसें दौड़ाने में आनाकानी कर रहे हैं। प्रदेश सरकार से कई तरह की राहत लेने के बाद भी बस ऑपरेटरों की उदासीनता से सेवा बस के पहिए थमे हुए हैं। अनलॉक के बाद भी बसें खड़ी धूल खा रही हैं। सेवा बसों को जबलपुर के SIVT में रखा गया है। पुलिस ने बीजापुर में एक नक्सली को ढेर कर दिया। पुलिस ने मौके से हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की। इधर प्रेशर बम की चपेट में आने से 2 ग्रामीण घायल हो गए। वहीं दंतेवाड़ा में 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया। सती थाना के अंतर्गत ग्राम पंचायत मंदरागोड़ी में रात के अंधेरे में टूटे पुल को पार कर रहे एक बाइक सवार के पुल के नीचे गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। करीब 1 वर्ष पूर्व मंदरागोड़ी से हरदी और सिल्ली जाने वाले मार्ग के बीच मंदरागढ़ी पुल टूट गया। धमतरी जिले के ग्राम नवा गांव में एक पति ने पत्नी की गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया और खुद भी जहर खा लिया। सुबह में पत्नी का शव घर से दूर खेत में मिला। सूचना पर बेरीझर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरंग के अमेठी बेनीडीह मार्ग में आज सुबह मिली एक अज्ञात महिला की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने महज कुछ घंटों में ही सुलझा लिया। पुलिस ने हत्यारे पति को गिरफ्तार कर लिया। इस संदेह कत्ले को सुलझाने में शव के पास बैग में मिली दवाई दुकान की पर्ची ने अहम भूमिका निभाई। बालाघाट में तालाब में डूब रही महिला को बचाने उतरे 2 युवक समेत 3 की मौत हो गई।
उधर राजगढ़ में बेकाबू कार ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ शादी का झांसा देकर रेप करने का मामला सामने आया है। परिजन की शिकायत पर सीतापुर पुलिस ने बलात्कार के आरोपी युवक पुतन उर्फ बाबू चौहान के खिलाफ नामजद अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जांजगीर चांपा की पामगढ़ पुलिस ने दुष्कर्म के एक आरोपी ईश्वर काटे को गिरफ्तार किया, वहीं दूसरा आरोपी शेखर फरार चल रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। दोनों आरोपी भद्रा गांव के रहने वाले हैं। पामगढ़ थाना प्रभारी ने बताया कि 1 नवंबर को पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उपचुनाव के चलते इंदौर में सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। इस क्रम में पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। इंदौर मल्हारगंज पुलिस ने अवैध देसी पिस्टल और 12 बोर के कट्टे के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। सिंगरौली में टैक्स चोरी मामले में स्टेट जीएसटी की एंटी एविजन टीम ने मोबाइल कंपनियों के रिचार्ज एरिया डिस्ट्रीब्यूटर राजेश सिंह पर शिकंजा कसा है। राज्य कर विभाग की 15 सदस्यीय टीम ने विंध्यनगर स्थित आवास पर छापा मारकर 1 करोड़ 25 लाख रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा किया। नरसिंहपुर के स्टेट हाईवे 22 पर बेलखेड़ी पावर हाउस के सामने एक चलती कार में विस्फोट के बाद आग लग गई। कार में मौजूद 3 महिलाओं सहित 2 पुरुषों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। सभी छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में शादी समारोह में शामिल होने बनीखेड़ी होशंगाबाद की ओर जा रहे थे। जबलपुर में कोरोना काल में हुई हाई प्रोफाइल शादी के मामले में जवाब पेश करने राज्य सरकार ने हाई कोर्ट से मोहलत मांगी है। दूसरी ओर मामले में नाराज हाई कोर्ट ने 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले में 1 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। सीजीपीएससी प्री परीक्षा के लिए दायर याचिका पर आज सुनवाई हुई। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रश्न क्रमांक 2, 76 और 99 के दोबारा जांच किए जाए। जांच के बाद कोर्ट ने नया मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश दिए हैं। कोरोना महामारी के चलते गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है। कोरोना से कई परिवारों के कमाऊ मुखिया की मौत होने से उन परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, जिसके चलते धमतरी के भाजपा पार्षद श्यामा साहू ने सरकार से जिले में कोरोना से मरने वाले मृतक के परिवारों को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। कोरोना संक्रमण के बीच सरगुजा जिले के लोगों के लिए अच्छी खबर है। सरगुजा जिले में कोरोना रिकवरी रेट 90% तक पहुंच गया, जिससे जिला प्रदेश भर में अव्वल स्थान पर है। इसके साथ ही डोर टू डोर जांच और होम आइसोलेशन में बेहतर सेवा उपलब्ध कराने में भी स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले ने उपलब्धि हासिल की है। सुरक्षा सुविधा के लिए चलाए जा रहे समर्पण अभियान के तहत दुर्ग पुलिस ने रक्षित केंद्र में बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। करीब 240 बुजुर्गों ने इसका लाभ लिया। एसपी ने सभी सदस्यों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया। इस दौरान नोडल अधिकारियों ने सभी बुजुर्गों के स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के संकल्प लिए। जांजगीर चांपा जिले में सबसे अधिक धान खरीदी के साथ ही बीते सालों की तरह जीरो शॉर्टेज फिर से रिकॉर्ड बना है। जिले के 209 खरीदी केंद्रों में 78,66,000 क्विंटल धान की खरीदी हुई है, जिसके मिलान में एक दाना धान की भी कमी नहीं मिली।